स्वागत है सभी साथियों का लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी में आज मैं लेकर के आया हूं। माह फरवरी में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस और उन दिवसों की ऐतिहासिक संबंधों के बारे में जानकारी। साथियों, इससे पहले जनवरी माह में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी मैंने इस चैनल पर अपलोड की थी और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। इसके लिए आपका शुक्रिया। आइए आज बात करते हैं कि फरवरी के महीने में वे कौन सी तिथियां हैं जिनको हम महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 फरवरी की। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है कोस्ट गार्ड डे, यानी भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक बल भारतीय नौसेना की एक आनुषंगिक इकाई है और जो भारतीय समुद्र में या भारतीय क्षेत्राधिकार में समुद्र में विभिन्न जो राष्ट्रीय कानून हैं उनको लागू करवाती है और संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा के लिए काम करती है। तो भारतीय तटरक्षक बल का जो गठन हुआ था वह 1 फरवरी 1977 को हुआ था KFG रुस्तम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। तो इसीलिए 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 1 फरवरी को ही मनाया जाता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे, यानी भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस। और डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था कि जो डाक कर्मचारी हैं उनके लाभ एवं कल्याण के लिए इस योजना को खोला गया था और बाद में इसे समस्त सरकारी कर्मचारियों के साथ विस्तारित किया गया और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा के रूप में भी इसको विस्तारित किया गया। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड वो जगह हैं जहां पर जलीय मात्रा ज्यादा है और उन नम स्थलों पर विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो उन जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए यह जरूरी था कि वह जो नम भूमि है या जो वेटलैंड है उसका संरक्षण किया जाए। और इस नम भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन की गई और जिसमें नम भूमि के संरक्षण पर बल दिया गया। तो इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और पूरे विश्व में जो वेटलैंड है उनको चिन्हित किया गया है। सबसे पहला जो वेटलैंड चिन्हित किया गया है वो है कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। और अगर भारत की बात करें तो भारत में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और केवलादेव अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। इन दोनों को सबसे पहले भारत की आर्द्र भूमियों में चयनित किया गया और वर्तमान की बात करें तो 37 ऐसे वेटलैंड हैं भारत में जो कि रामसर संधि के अंतर्गत जिनको आगे संरक्षण किया गया है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है कैंसर और उससे होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और इस तरह की बीमारियों के न्यूनीकरण के लिए है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC की तो इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। बात करते हैं 10 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे की। तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे नवजात शिशुओं और इसके लिए बच्चों में जो परजीवी कृमि के कारण संक्रमण होता है उस संक्रमण को कम करने के लिए और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है और यह दिन प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल पर यह दिन मनाया जाता है और वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 10 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड यूनानी दिवस और यह दिवस मनाया जाता है प्रसिद्ध समाज सुधारक और यूनानी चिकित्सा के जनक हाकिम अजमल खान के जन्म दिवस पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। तो हाकिम अजमल खान जो भारतीय चिकित्सक थे और इन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। और इसी क्रम में भारत सरकार ने एक मंत्रालय का गठन किया है जिस मंत्रालय को कहते हैं आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय के भी अगर 5 अक्षरों को हम मिलाएं, A से आयुर्वेद, Y से योगा एंड नेचुरोपैथी, U से यूनानी, S से सिद्ध और H से होम्योपैथी और इन 5 चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है हमारा आयुष मंत्रालय। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस
और भारत की जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, इसका गठन 12 फरवरी को किया गया था, इसलिए इस दिवस को उत्पादक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष 12 फरवरी से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाता है। और इस दिवस को और इस सप्ताह को मनाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि पूरे देश भर में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको बढ़ावा मिले और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम इस सप्ताह में किए जाते हैं। 13 फरवरी को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस। साथियों, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन अगर हम भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को यह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन होता है भारतीय कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। और सरोजिनी नायडू के बारे में बताएं तो यह भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं, तथा उत्तर प्रदेश, जो कि तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस जिसको कहते थे, कि प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। 13 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और यह दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। 19 फरवरी को मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, और यह दिवस मनाया जाता है खेतों में जो मृदा है उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इन सब चीजों के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत 19 फरवरी 2015 से हुई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर। 20 फरवरी को मनाया जाता है उत्तर पूर्व के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और इसके लिए भारतीय संविधान में 55वां संविधान संशोधन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम पूर्व में असम राज्य का एक जिला था, और 1972 में इसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया तथा 1987 में इसे एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। अगर हम मानचित्र में देखें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसका अधिकांश भाग चीन से लगा हुआ है। पूर्व में यह म्यांमार से मिलता है और भूटान से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं, और दक्षिण की तरफ अगर देखें तो यह आसाम और नागालैंड के साथ सीमाएं साझा करता है। वहीं अगर मिजोरम को देखें तो मिजोरम के पूर्व में म्यांमार देश है और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से यह लगा हुआ है। भारतीय राज्यों में इसकी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ मिलती है। 20 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और यह दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 26 नवंबर 2007 को इस दिवस को मनाए जाने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान हुई, और पहली बार 2009 में यह दिवस सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। और बात करें अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस, और 21 फरवरी को मनाए जाने का इसका कारण यह है क्योंकि यह भी यूनेस्को के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 फरवरी को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की है। इस दिवस के अगर बैकग्राउंड में जाएं तो यह बांग्लादेश में जो मातृभाषा आंदोलन था बांग्ला भाषा के लिए, तो उस दिवस को या उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में यह दिवस मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। 28 फरवरी को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और यह दिवस समर्पित है भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन को। 28 फरवरी को यह दिवस विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी।
और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के साथ ही भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी फरवरी माह में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी, और आशा है आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस चैनल पर लेकर के आऊंगा ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी, और आप देखते रहें, इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं जल्दी ही, जहां पर मैं बात करूंगा मार्च के महीने में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों की। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।